नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज दिन भर जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर रहे, इस विषय पर बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस जो कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में बनाया है, उसको फाइल कर दिया गया है और नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता सवेरे से ही पार्टी मुख्यालय के बाहर जमा होने लगे थे और केंद्र के खिलाफ हमला कर रहे थे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है बीजेपी का। और उन्होंने देशव्यापी ये आंदोलन के रूप में प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने सोनिया राहुल जी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। 12 वर्षों बाद मोदी जी की ईडी होश में आई है। पहले भांग खाकर सोई हुई थी और मोदी जी खुद भी भांग खाकर सोए हुए थे। 12-13 सालों बाद आज उनको फुर्सत मिली और उन्होंने ईडी की चार्जशीट दाखिल कर दी। अब इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता में ज़बरदस्त रोष है, नाराजगी है और बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो नाराज कार्यकर्ता है देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को देखते हुए अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता उदित राज, जो कि बीजेपी के एमपी रहे हैं परंतु कांग्रेस में आ गए। हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। हम चाहते हैं कि जनता समझे और राहुल और सोनिया जी के खिलाफ फर्जी चार्जशीट दर्ज की है जो पूरी तौर से निराधार है। और parties holding nationwide protests in front of Enforcement Directorate office at the state headquarters and in front of central government office at the district। अब इसमें जो कहा गया अमित चावड़ा साहब ने, वो कहा है कि सब देश के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष को धमकाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब ने भी नेशनल हेराल्ड मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। और इस विषय में जो आगे है, सिद्धारमैया साहब ने कहा है कि पीएम और गृह मंत्री बदले की राजनीति कर रहे हैं और उसको निरंतर बनाए हुए हैं। लगातार बदले की राजनीति करते हैं। नफरती व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी आवाज़ों को चुप कराने के लिए ईडी का राजनीतिक हथियार के तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जिस बेशर्मी से ये काम किया जा रहा है, आमतौर पर इतनी निर्लज्जता से राजनीतिक पार्टियां काम नहीं करती। परंतु बीजेपी है, हीट प्रूफ है, उल्टा घड़ा, जितना मर्जी पानी डालो कोई असर नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी ऐसा अड़ियल व्यक्तित्व है कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, बादलों में से रडार को फोटो नहीं आने देनी, नाली से उन्होंने गैस कलेक्शन करनी है। और चेतक घोड़े की मां का इतना ध्यान रखते हैं कि वो गर्भ धारण करने कब चली गई गुजरात से, वो गुजरातन थी, और गर्भ धारण करने कब राजस्थान से गुजरात से राजस्थान गई, उनको एड्रेस है, उनका पता है उनके पास, कौन सी डेट को गई, कौन से घंटे में गई। इन सब की जानकारी वो कहाँ से लेते हैं?
ऐसा फितरती दिमाग, ऐसा बातूनी, ऐसा अफलातूनी दिमाग जैसा नरेंद्र मोदी का है, ऐसा मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में कभी भी इस दिमाग का आदमी पैदा नहीं हुआ। कर्नाटका के सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बदले की राजनीति का एक सिलसिला बना लिया है। सिलसिलेवार उनके ऊपर अटैक किया जाता है। कभी उनकी अहमदाबाद से किसी शब्द कहने पर 2 साल की सजा देकर घर भी खाली करा लिया जाता है और संसद से उनको बाहर भी निकाल दिया जाता है। सारी टिप्पणियां उनकी संसद में एक्सपंज कर दी जाती हैं। और आपको अगर ज्ञात हो तो हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो कह देते हैं, उनका एक जुमला है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये जो है उनका जुमला है। और 146 लोकसभा सदस्यों को और राज्यसभा सदस्यों को वो बाहर निकाल देते हैं, बेशर्मी से, निर्लज्जता से निकाल देते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा हो सकता है। यह जो विरोध की आवाज को बर्दाश्त नहीं करते, नफरत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी सच्चाई और न्याय की ताकत के साथ इनका सामना करेगी, ये बात उन्होंने कही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी का अभियोजन शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद, वैसे बता दूं कि इनका पूरा परिवार जो है, एक मेंबर इनका मीडिया में भी है और इनके जीजा श्री कांग्रेस में भी हैं। कहा कि एक बात ध्यान रखनी चाहिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है तो साहब जमानत, जब आप झूठे केस बनाओगे जमानत तो लेनी पड़ेगी ना। और आप चाहते हो जमानत भी ना लें। आपका दिमाग जो है इतना फतूरी दिमाग है रविशंकर साहब, आप तो कानून मंत्री रहे हैं, तो जमानत लेना तो अधिकार होता है। जब आप बेजा किसी के ऊपर इस तरह के लाभ देंगे केसेस, तो जमानत तो लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जमानत पर बाहर है। उन्होंने मामले को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। तो कोई हाथ और लात पकड़ के रोका हुआ है क्या रवि साहब? कैसी आप बददिमागी की बात करते हो। नरेंद्र मोदी की सरकार कानून को अपना काम करने नहीं दे रही, तो नरेंद्र मोदी का हाथ पैर बांध दिया क्या नेहरू जी ने, या किसने, इंदिरा जी ने बांध दिया नरेंद्र मोदी का हाथ पैर और उसको काम नहीं करने दे रहे? एक अखबार जिसे कांग्रेस कमेटी का पूरा संरक्षण प्रचार और प्राप्त था, तो वह पनप क्यों नहीं सका साहब? वो तो 130 साल पुराना है, पनपा क्यों नहीं? और उसी ने बहुत अच्छा रोल किया था देश की आज़ादी के लिए। केवल विज्ञापन जुटाने और सरकारी सहयोग से संपत्ति बनाने का साधन था। जिस अखबार से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की आवाज़ को मजबूत करने की उम्मीद थी, उन्होंने अखबार को निजी व्यवसाय का एटीएम बना दिया। ये तो आप कह रहे हो ना कि एटीएम बना लिया। आपका एटीएम जो है, आप जिनके तलवे चाटते हो नरेंद्र मोदी के, वो नरेंद्र मोदी जो है, जो इलेक्शन बॉन्ड होता है 6,900 करोड़ का, उसका तो हिसाब नहीं देते। और जो पीएम केयर फंड है उसका तो हिसाब दे ही नहीं रहे, उसको तो उससे बाहर निकाल दिया है, आरटीआई से भी। तो आप तो वकील हो, आप क्यों नहीं पैरवी करते? आप क्यों नहीं कोर्ट में आते? आप क्यों नहीं उनके खिलाफ एडवोकेसी लेते? तो मेरा मानना ये है, इतनी बकवास बात ये सिर्फ रविशंकर प्रसाद ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वकील होते हुए भी इस तरह की उलझुल बातें करना। और 12 अप्रैल को तो आपने उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली। आपके तो 800 कार्यालय बने हुए हैं, उनकी कुर्की कौन करेगा? कहाँ से पैसा आया? भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर 5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ, वो उसका पैसा कहाँ से आया? आरएसएस के पास तो कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, ऐसा कोई पैसा नहीं आता, कोई मेंबरशिप नहीं आती, कोई सामाजिक संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बावजूद भी 3 बिल्डिंगें 10-10 मंजिल की कैसे बन जाती हैं? 800 ऑफिस का पैसा कहाँ से आया?
कौन से जमीनों को खरीदा आपने और किससे खरीदा, इसका ब्यौरा तो दो आप भी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए घमंड से चूर आदमी हो आप। इसलिए तो मेरा मानना यह है कि आपको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। मंगलवार को प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने बुलाया था और गुरुग्राम से शिकोहापुर के लैंड घोटाले मामले में पूछताछ हुई थी। पूरे परिवार को आप घेर कर ये सब करना चाहते हैं। कांग्रेस बोली ये बदले की राजनीति है, और अगर सत्ता बदली तो बीजेपी वालों सुन लो कान खोलकर, खमियाजा भुगतोगे, एड़ियां रगड़ देंगे कांग्रेस वाले आपकी जेलों के अंदर। फिर कोई सा भी आपने जो जज बना दिए ना, जो आपके उसमें फेवर में थे, 7 आदमियों को पदोन्नति दे दी, रिटायरमेंट के बाद आपने उनको नौकरी दे दी, उनकी एम्प्लॉयमेंट दे दी, ये सब घोटाले खुलेंगे आपके और आप भी घेरे में आओगे। और वैसे तो मोदी जी इतने कमजोर आदमी, इतने डरपोक आदमी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है। और एक हमारे मनमोहन सिंह साहब थे जिन्होंने 214 10 वर्षों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मोदी साहब एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मेरा चैलेंज है, आप करके देख लो, जवाब नहीं बनेगा, ममा 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 करते रह जाएंगे, चाहे वह मणिपुर का मां ना बोले, परंतु अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि थरथर कांपने लगेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है सोशल मीडिया के लोग करेंगे आपको, और आप खिसक जाते हैं, आप बहाना ले लेते हैं। आपने अपनी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी है कि आपके 100 मीटर दूर तक कोई फटक नहीं सकता। ये जो संविधान की आप खिल्ली उड़ा रहे हैं ना, जिस दिन आप टैये के नीचे आए तो आपका भी यही हाल किया जाएगा, ये याद रखना आप। और कांग्रेस बोली कि ये बीजेपी जो कर रही है उसका खमियाजा भुगतेगी, कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश ने लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति है, धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते, ये उन्होंने कहा है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति के लूट में लिप्त थे, उन्हें अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, इसका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, इतना गंदा वाहियात इंसान है ये, इसकी बात करना ही बकवास है बिल्कुल, इसके विषय में बात नहीं करूँगा मैं। तो ये जो है, और कुमारी शैलजा ने भी जो है कहा है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कुमारी शैलजा ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की ईडी की चार्जशीट को लेकर कहा है यह केवल राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सच्चाई से डरकर ऐसी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और शैलजा ने कहा है कि हमें सड़कों पर उतरना होगा, हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे। जब हम अंग्रेज़ों से नहीं दबे तो इन अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं से, तलवे चाटने वाले अंग्रेज़ों के, उनसे कैसे डर जाएंगे। हम उनकी दमनकारी नीतियों से नहीं डरेंगे, ये उन्होंने कहा है। और सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है कि मोदी जी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है। 12 साल पुराने झूठे मामले में चार्जशीट दाखिल करने की याद आज आई है। मोदी जी को बहुत पुरानी पुरानी बातें याद इसी तरह से आती हैं, और उनको खुद जो है डॉलर कहाँ जा रहा, सोने का रेट क्या हो गया, वो उनको याद नहीं आता। वो खुद क्या क्या 2013 से पहले बोला करते थे, वो उनको याद नहीं आता। जो 800 साल पहले, कोई 600 साल पहले, कोई 400 साल पहले कोई बात हो गई, उसकी पूंछ पकड़कर बैठे हुए हैं। और मोदी जी तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिनको यहाँ कहना मुझे लगता नहीं है कि उचित होगा। तो उन्होंने कहा कि जब एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ, जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है, सच्चाई यह है
कि नरेंद्र मोदी बदले की राजनीति कर रहे हैं और इसका सामना अदालत में करेंगे, लेकिन लोग अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। हमारा कार्यकर्ता, उसका आप गुस्सा देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों से डरते हैं, जवाब नहीं देते, मन की बात करते हैं, एक एक हजार मन की बात करते, इतने बेशरम आदमी हैं, हजार हजार मन की बात करते हैं और एक मन की बात किसी की सुनते नहीं है, इतने बेशरम आदमी हैं। अब जो दिल्ली पार्टी कार्यालय के बाहर भी जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किया है, बांद्रा में एजीएल हाउस के सामने देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ, एजीएल की संपत्तियों को बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। दोनों ही हिंदुत्व के, जो ये ट्रम्प कार्ड है उसको कैश करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि जिस एजेंसी के माध्यम से लड़ाई को कोर्ट में लाया गया है, उसका उद्देश्य विपक्ष को परेशान करना। गुजरात में एक सम्मेलन होता है, राहुल गांधी मोड़सा में पहुंचते हैं और यहाँ चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी को समझें। भारतीय जनता पार्टी आगामी बिहार चुनाव, गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता, आगामी असम चुनाव में संभावित हार देख रही है। 400 पार के नारे के बाद 240 पर अटकने के कारण विपक्ष को पूरी तरह से कुचलना चाहती है। ये बात, इससे हम भी सहमत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने देश की आज़ादी में बहुत योगदान दिया और जेलें सही हैं। सचिन पायलट साहब बोले हैं कि केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट ने कहा कि तथ्यों पर गौर करें तो इसमें कोई दम नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित मामला है, लंबे समय से खींचा जा रहा है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया काम है। हमने हाल ही में गुजरात में एक सम्मेलन आयोजित किया, हम पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह पसंद नहीं, इसलिए केंद्र सरकार जानबूझकर इस प्रकार के आरोप लगाकर और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बेजा इस्तेमाल करके कांग्रेस को क्रश करने की कोशिश कर रही है, तो ये उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन साहब ने भी कहा है कि हमें डरा धमका कर चुप बैठने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और उनका परिवार चुप नहीं बैठेगा। जीतू पटवारी जो हैं उन्होंने भी कहा कि नफरत फैलाकर देश को बीजेपी गुमराह कर रही है। और उन्होंने कहा कि आज सोनिया गांधी पर, विपक्षी नेताओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है, ऐसा उन्होंने तकरीबन सभी लोग जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। परंतु बीजेपी ऐसी पार्टी है, अब इसमें चार्जशीट से पहले जब्त की कार्रवाई की गई है। दिल्ली का नेशनल हेराल्ड जो 5 बहादुर शाह जफर मार गए, बांद्रा का, ईस्ट का और लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड का एजीएल का ऑफिस है, बिल्डिंग है, जो उस पर चिपकाए गए 661 करोड़ की संपत्तियां, अचल संपत्तियां वो जब्त की गई हैं। 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसको नष्ट करने के लिए कुर्क किया था। और सोनिया गांधी से 2 दिन 12-12 घंटे बातचीत हो चुकी है ईडी की। ईडी ने उनको इंटरोगेशन किया और राहुल गांधी को 55 घंटे इस विषय में पहले ही पूछताछ 2022 में की जा चुकी है। तो सब कुछ जो है वो सामने है। और इसकी स्थापना जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। अधिग्रहण क्यों किया गया उसका उन्होंने सवेरे कारण हमने बताया था। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ये 2012 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका दायर करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा जो कि जा चुके हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जो नहीं है इस संसार में, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ये घाटे पर चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी हड़पने का आरोप लगाया था उन्होंने। तो ये सारी आज की बातचीत है। और आपको हमने इस मामले में जो कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है उसके विषय में सारी
जानकारी देने की कोशिश की है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, अगर आपको राजनीति करनी है तो स्वच्छ राजनीति करें। अगर आपको इस प्रकार की राजनीति करनी है तो आप ओछे व्यक्ति कहलाओगे। भले ही आप देश के प्रधानमंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसको एक आइडियल मैन होना चाहिए, उसका जीवन जो है पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए। बहुत सारी बातें मोदी साहब छिपा लेते हैं, जवाब नहीं देते। रिपोर्टर्स उनसे बात करते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतार देते हैं। पानी पीने के बहाने वो ये कहते हैं कि हमारी दोस्ती बनी रहे। जने क्या क्या करते हैं वो, जिन लोगों के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़े हैं, पूरी सीढ़ी को लात मारना ये उनके स्वभाव में रहा है। तो इस प्रकार मोदी साहब आप ज़्यादा देर तक राज नहीं कर पाओगे। आपको बड़ी अच्छी सलाह हम दे रहे हैं कि आप इस ओछी राजनीति से बाज आएं और स्वच्छ राजनीति को करें, पारदर्शिता रखें अपने जीवन में। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आप हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब करें और इसको आप लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।